परशुराम जी और लक्ष्मण जी संवाद। जब परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण देखते हैं धनुष को टूटा हुआ, तो बहुत उछल कूद करते हैं, बहुत तड़क भड़क करते हैं, बहुत जितना उसका जोर था उतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं। बोलने के उनका मकसद ये था कि ताकि जितने कुटिल राजा थे सब चुप हो जाए, शांत हो जाए, डर जाए, इसी से बोल रहे थे। लेकिन ये रहस्य केवल राम और विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी ही केवल समझ रहे थे। खूब बोल रहे थे, सब लोग डर गए। श्री राम बोलते हैं कि जो धनुष को तोड़ा है शिव जी को, वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने राजा लोग बैठे हुए हैं सबको मैं इस फरसे से धरती बेहून कर दूंगा। राम जी सामने आकर के हाथ जोड़ते हुए, सिर अपना नवाते हुए बोलते हैं परशुराम जी से कि जो आपका सेवक होगा वही धनुष तोड़ेगा। तो भड़क करके गुस्से में बोलते हैं परशुराम जी, अरे नीच मूढ़, सेवक कैसा? सेवक तो वो होता है कि जो अपने प्रभु के सेवकाई करे, उसे सेवक कहा जाता है। ये तो दुष्टा की गई है। धनुष को तोड़ करके उस सेवक अपना कह रहा है जो है वो सब सामने आ जाओ, नहीं तो मैं सभी को मार डालूंगा। कहते हैं राम जी कि हे प्रभु आप क्षमा कीजिए, मैं ही आपका धनुष तोड़ा हूँ, आपको जो दंड देना है उसे दे दीजिए, मेरा नाम राम है। तो परशुराम जी ऐसे ही अनजान की तरह बोल रहे थे कि लगता था कि वो ब्रह्म पिता परमेश्वर से नहीं बात कर रहे हैं, सामान्य राम कोई है। तो कहते हैं राम हो तो क्या हुआ, राम का नाम से क्या मैं डर जाऊंगा? तुम जो मर्जी सो करते रहोगे, मैं डर जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा? शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, अब बोल रहे हो कि मैं राम हूँ? विश्वामित्र जी आते हैं, कहते हैं, तब तक से फिर विश्वामित्र जी समझाने की कोशिश करते हैं। तब तक से फिर लक्ष्मण जी बोल देते हैं कि यहाँ बार बार आप क्यों कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं? ये नहीं है कि आप जब से आए हैं तब से अपना बार बार बल को बखान कर रहे हैं, कुल्हाड़ी को दिखा रहे हैं, कुछ करते नहीं है। वीर मनुष्य के ये पहचान नहीं है। ये इस धरती पर 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। जो वीर होते हैं वो करते हैं, कहते नहीं है, करके दिखा देते हैं। एक प्रकार के मनुष्य होते हैं, दूसरा प्रकार की कि वो कहते हैं और करते भी हैं। तीसरा प्रकार को मनुष्य होते हैं कि अपने बल को बखान, अपने ऐश्वर्य को बखान तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ करते उड़ते नहीं हैं। अभी 3 में से आप कौन है? आप ही अपने अंदर से उसका निचोड़ निकाल लीजिए। जब ये बात कहते हैं लक्ष्मण जी, तब परशुराम जी और आग बबूला हो जाते हैं। राम से कहते हैं, हे राम, तुम जितना मीठी बात बोल करके मुझे बहका रहे हो, तुम भी कम नहीं हो, और उतने विषैले तुम्हारा छोटा ये भाई है। तुम धीरे से मधुर आवाज में मुझे सांत्वना दे करके ठंडी करना चाहते हो, तो वो आहुति अग्नि में डाल करके मुझे ताज़ा कर रहा है। क्या कारण है कि इतना मैं सहता नहीं था, बोलता नहीं था? मैं तुरंत वध कर देता था, लेकिन मैं अपने हाथों से कुठार उठाता हूँ और चला नहीं पाता हूँ। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। ये लगता है बालक अपनी माता से निपुत्री होना चाहता है। अब इसे वध, कोई समाज में दुहाई देकर मैं कहता हूँ, कोई समाज में मुझे दोषी न बनाए।
ये बालक वध करने ही योग्य है। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, आ देख तरजनी डर जाही। ये जो कुम्हड़ा का भतिया ना है कि डरवा दोगे तो हम डर जाएंगे, क्यों बार बार धमका रहे हो। जहाँ रघुवंशी होते हैं वहाँ अपना पीठ नहीं दिखाते हैं, रण में सामने होकर लड़ते हैं। करिए युद्ध, हम तैयार हैं। विश्वामित्र जी बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जनक राजा जी आ जाते हैं, कहते हैं, हे मुनि, आप दुधमुहे बालक पर इतना रोष नहीं करते। रोष करते हुए अच्छा नहीं लगता है। बालक तो अपने माता पिता के सामने कितना ही नटखट करता है तो देख करके हंसते हैं, उसको आनंद उठाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। उसी तरह ही दुधमुहे बालक है। ये जो कह रहा है इसको बात को आप मत लीजिए। राम कहते हैं, मत बालक को बोलिए, उसका दोषी तो मैं हूँ। कहते हैं विश्वामित्र जी से, परशुराम जी, इस बालक को आंखों से दूर हटाइए, मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, अपना आँखें बंद कर लीजिए, मैं नहीं दिखूंगा। ये बात सुनकर मुनि जी थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, जनक जी मुस्कुरा देते हैं, राम जी भी मुस्कुराते हैं। कुछ देखते हैं परशुराम जी, अगल बगल के लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये छोटा बालक जो है ना बहुत खोटा है। बार बार परशुराम जी को ये चिढ़ा रहा है। मुनि जी और ये राम जी लक्ष्मण जी को साइड में कर देते हैं, इशारे से कहते हैं कि तुम अब हट जाओ। कहते हैं राम जी परशुराम जी से कि बालक के बात को मत लीजिए, धनुष हमने तोड़ा है, हमें जो आपका दंड देना है सो दे दीजिए। तो कहते हैं परशुराम जी, मैं निहत्थे पर वार नहीं करूँगा, हथियार उठाओ और युद्ध करो मुझसे। तो राम जी कहते हैं, रघुवंशी की ये प्रथा नहीं है, 3 चीज पर हथियार नहीं उठाते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं। एक स्त्री, दूसरे ब्राह्मण और निहत्थे पर वार नहीं करते हैं। तो गुरु के साथ ब्राह्मण के साथ युद्ध कैसा? मैं युद्ध आपसे नहीं करूँगा, मेरे आपके सामने मेरा सिर है, अब जो मर्जी सो कर दीजिए। तो परशुराम जी कहते कि नहीं, मैं भी निहत्थे पर वार नहीं करूँगा। तो कहते हैं राम जी कि हे ईश्वर, आप तो इसी तरह समझदार ज्ञानी पुरुष हैं, आपसे मैं अधिक क्या बात करूं। मेरा नाम तो एक छोटा सा नाम है राम, आपका नाम ही बड़ा है परशुराम। आप तो हर तरह से आगे बढ़े हैं, आपसे युद्ध कैसा, आपसे वार्तालाप कैसा। परशुराम जी कुछ मुनि जी कहते हैं कि अभी तक परशुराम जी समझे नहीं कि किससे हम बात कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि चारों निधियां मेरे हाथों में है। तब तक से परशुराम जी के कुछ ज्ञान होता है पूर्व जन्म की बातें। कहते हैं कि बात क्या है कि इतना मैं गुस्सा कर रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, कुठार उठा रहा हूँ, चला भी नहीं रहा हूँ, कारण क्या है? कुछ न कुछ इसमें कारण तो जरूर है। तो कहते हैं, अच्छा ये धनुही को लो और प्रत्यंचा चढ़ाओ तो मैं समझ लूँगा कि तुम राम हो। परशुराम जी धनुही देते हैं राम जी को, हाथ में छूते ही प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गया। परशुराम जी समझ जाते हैं कि ब्रह्म पिता परमेश्वर का अवतार हो चुका है। ये राम साधारण राम नहीं है,
ये तो परमेश्वर हैं। अब उनको बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं, धनुष को दे देते हैं। कहते हैं कि आपको हमने क्रोध में बहुत कुछ कहा है, इसका क्या होगा। तो राम जी कहते हैं कि आप जाइए तपस्या कीजिए। कहते हैं नहीं, मेरा पुण्य क्षीण हुआ है, ये गति को ऐसा कीजिए कि मेरा जितना मैं आपके साथ वार्तालाप किए हैं वो पाप हुआ है, वो सब मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। एक पुण्य मुझे छोड़ दीजिए ताकि मंदराचल पर मैं अपने स्वेच्छा मन से जा सकूं। राम जी यही करते हैं। देखिए उतना क्रोध में बोले हैं तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं कि मेरा सब पुण्य नष्ट कर दीजिए, एक पुण्य बस छोड़ दीजिए ताकि स्वेच्छा मन से मैं मंदराचल पर जा सकूं। वही राम जी ने किए। शेष भाग अगले वीडियो में। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा।